हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैम मुझे मेरे भाई के लिए छुट्टी चाहिए। प्लीज हैव अ सीट। मैम मेरे भाई के लिए मुझे छुट्टी चाहिए थी किस लिए? क्योंकि मेरा भाई अभी जल्दी एसएससी अपीयर किया है। ओके। उसके रिजल्ट के लिए मुझे जाना था। तो कब है रिजल्ट? वो एसएससी रिजल्ट भी अनाउंस टुमारो। ओके, ठीक है। तो आप कल छुट्टी ले लेंगे? ओके। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात सीखेंगे। ओके, वो क्या है कि जैसे आपने कहा कि एसएससी रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन टुमारो। ये गलत वे है, ऐसे नहीं कहना है, ठीक है। टुमारो से पहले ऑन कभी नहीं लगता। क्योंकि टुमारो का मतलब ही ये होता है ऑन द डे आफ्टर टुडे। ओके, मतलब आज से आने वाला जो दूसरा दिन होता है उसे हम कहते हैं ऑन द डे आफ्टर टुडे। तो इसमें ऑलरेडी ऑन जो है एडेड होता है, इसलिए इससे पहले हम कभी भी ऑन नहीं लगाते, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ ये भी याद रखना है। आप सोचेंगे कि एक साथ मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बट ये जनरल है। अक्सर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। ये जो ऑन होता है ना, और जो भी प्रेपोजिशन है जो पोजीशन बताते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर ये डायरी है, न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रहा है? न्यूज़पेपर भी एक नाउन है, ये पोजीशन बता रहा है कि न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल। ओके, डायरी इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ये पोजीशन बता रही है। तो जो प्रेपोजिशन होते हैं वो जनरली नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड से पहले आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने कहा कि देयर विल बी हॉलीडे ऑन टुमारो, तो टुमारो अगर हम यहाँ पर याद रखिए कि टुमारो जो है एडवर्ब है, यहाँ पर ये नाउन नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर ऑन इससे पहले नहीं आएगा। एक तो ये भी रीजन है, और दूसरा टुमारो का मतलब क्या है? ऑन द डे आफ्टर टुडे। ओके, तो इसमें ऑलरेडी ऑन एडेड है। ओके, तो याद रखिएगा। तो अब कब रिजल्ट है? टुमारो, नॉट ऑन टुमारो, इट्स टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से टुमारो का मतलब होता है ऑन द डे आफ्टर टुडे, ओके, उसी तरह से टुडे का मतलब तो हमें पता है ऑन दिस डे, और उसी तरह से यस्टरडे भी ऐसी तरह ही होगा, ऑन द डे बिफोर टुडे। ओके, तो हम उसमें कैसे बताएंगे कि ऑन द डे बिफोर टुडे? तो ये तीनों में ऑन ऑलरेडी एडेड है। ओके, और एक बार फिर से बता दूं कि ये तीनों ही यस्टरडे, टुडे और टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। ओके, तो एडवर्ब क्या काम करता है? इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि एडवर्ब वो होता है जो मॉडिफाई करता है, बताता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, किसी के बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज हमें देता है, किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और उसी तरह से अनदर एडवर्ब के बारे में वो बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एडवर्ब के थ्रू सीखते हैं। ओके, तो हमें एक और एग्जांपल जिस तरह से हम अभी लेते हैं, जैसे कि अहमद वॉज बॉर्न ऑन यस्टरडे, गलत है, ठीक है, क्योंकि यस्टरडे ऑलरेडी इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि ऑन द डे बिफोर टुडे। ओके, इसमें ऑलरेडी ऑन एडेड होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि अहमद वॉज बॉर्न यस्टरडे। ओके, इसमें जो ऑन जो लगता है वो नहीं आएगा, अहमद वॉज बॉर्न यस्टरडे, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने टुमारो पर लिखा था कि एसएससी रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो। अक्सर स्कूल में जो नोटिस दी जाती है उसमें भी हमने देखा है कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और जिसमें जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं वो लिखा जाता है कि देयर विल बी हॉलीडे ऑन टुमारो। वो गलत है, इस तरह से नहीं लिखना है। देयर विल बी अ हॉलीडे टुमारो। टुमारो, यस्टरडे और टुडे, इससे पहले ऑन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जितने भी प्रेपोजिशन है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये ट्रॉफीज है, ट्रॉफीज आर इन द शेल्फ। ओके, तो ये पोजीशन बता रही है कि ये कहां पर है। तो प्रेपोजिशन जितने भी होते हैं वो नाउन की पोजीशन बताते हैं, प्रोनाउन की और जेरिंड की पोजीशन बताते हैं। ओके, तो कभी प्रेपोजिशन एडवर्ब के बारे में नहीं बताते। एडवर्ब के बारे में प्रेपोजिशन हमेशा नाउन को डिफाइन करते, प्रोनाउन को, जेरिंड को, लेकिन एडवर्ब के लिए हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कभी नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी ऑन, टुमारो, टुडे और यस्टरडे से पहले नहीं लगाएंगे। ओके, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल टुडे का हम ले लेते हैं, इट्स फ्राइडे
ऑन टुडे ये गलत है, इट्स फ्राइडे टुडे। ओके, तो हमने ये क्या आज हमने ये सीखा कि टुमारो, टुडे और यस्टरडे से पहले कभी भी ऑन नहीं लगता है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और चीज सीखते हैं। देखिए आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पर एडवांस इंग्लिश सिखाया जाता है और किस तरह से नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस एडवांस इंग्लिश सिखाया जाता है। ये अच्छी चीज़ है कि हम किसी चीज़ को बेहतर तरीके से सीखते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो नॉर्मल इंग्लिश है, कम से कम हम पहले उसको तो सही तरीके से बोलना सीखें। इंसान हार्ड चैलेंजिंग वर्ड्स बोल लेता है, लेकिन उसको बेसिक चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो हमें उस पर भी फोकस करना है। पहले अपनी बेसिक इंग्लिश को सही करना है, फिर हमको एडवांस की तरफ जाना है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर मुझे ये कहना है कि आज सुबह मैंने कोई काम किया, तो ओके, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि टुडे मॉर्निंग, नो। अगर मुझे ये करना है कि मैंने यही काम कल किया था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यस्टरडे मॉर्निंग। और आने वाले कल में मैंने कोई काम किया, तो उससे मैं ये कह सकती हूँ कि टुमारो मॉर्निंग। लेकिन मैं जो है उसको पूरा आज के लिए, इसको पूरे दिन के लिए डेडिकेट नहीं कर सकती हूँ। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं यस्टरडे का। यस्टरडे मॉर्निंग आई वेंट फॉर अ वॉक। ओके, तो मैंने यहाँ पर सुबह के बारे में बताया, यस्टरडे मॉर्निंग आई वेंट फॉर अ वॉक, कि मैं कल जो है सुबह में वॉक के लिए गई थी। ओके, उसी तरह से अगर मुझे आज के बारे में कहना है, तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आज सुबह सुबह जब मैंने देखा तो बहुत ठंड लग रही थी, उसके लिए मैं ऐसे नहीं कहूंगी। व्हाट आई विल से, इट्स प्रीटी कोल्ड दिस मॉर्निंग। ओके, मतलब आज सुबह में बहुत ज्यादा ठंड है, तो कैसे, ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा, तो कैसे कहेंगे, इट्स प्रीटी कोल्ड दिस मॉर्निंग। ओके, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग पूरे दिन का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, पूरा दिन नहीं है। अभी तो हमने अगर मैं आज ही अभी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, तो सारा दिन होना बाकी है। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगी इट्स प्रीटी कोल्ड दिस मॉर्निंग। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आई वोक अप एट 6 दिस मॉर्निंग। ओके, तो याद रखिए, आई वोक अप एट 6 दिस मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पर ये याद रखना है कि जब हम आज की सुबह के बारे में, आज की शाम के बारे में अगर बात करते हैं, तो हमें दिस लगाना है, टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन हम गुजरे हुए कल के लिए लगा सकते हैं, और आज के लिए हमको नहीं लगाना। हम कहेंगे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। हम अब टुमारो के बारे में लेते हैं कि टुमारो के बारे में मैं अगर मुझे कहना है, तो मैं कहूंगी कि यू हैव एन अपॉइंटमेंट टुमारो मॉर्निंग। ओके, कल आपका जो है अपॉइंटमेंट है सुबह में। सो हाउ आई विल से, you have an appointment tomorrow morning. Okay, and do not forget to see me tomorrow morning. Okay, तो ये दो सेंटेंसेस है जिसको हमने समझा कि हमको ये याद रखना है कि जो गुजरा हुआ कल है, yesterday morning, yesterday evening we can say, tomorrow morning, tomorrow evening we can say, but we cannot say today's morning या today evening। इस तरह से हम नहीं कह सकते। ओके, तो आज की सुबह के लिए हम ये कहेंगे this morning, this evening। ओके, तो याद रखिए कि आज हमने जो भी चीजें सीखी वो बहुत बेसिक लगती है, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें होती है। ओके, तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा से जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएं, तो इस तरह से बनाएं कि मतलब इसमें इस तरह की कोई भी मिस्टेक्स ना हो। और याद रखिए कि जब कोई चीज सीखना होता है, तो उसको बेसिक लेवल से सीखिए, तब जाकर जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप एडवांस लेवल पर इंग्लिश बोल सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।